नमस्ते बच्चों। बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा के ई अधिगम प्लेटफार्म से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। क्लास 6 में आज हम पार्ट 2 में जो पढ़ेंगे वो भोजन के रूप में पौधों के भाग। अध्याय पहला है, हम पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण। ये इसका एक वीडियो पहले मैं बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे भोजन के रूप में पौधों के भाग। भोजन के रूप में पौधों के भाग। भोजन के रूप में पौधों के जो अंग होते हैं, किसी एक पेड़ या पादप के जो अंग या भाग होते हैं, जड़, तना, पत्तियां, फल, बीज, ये पौधे के भाग होते हैं और इनको हम भोजन के रूप में काम में लेते हैं। तो इसमें आगे थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। पौधे हमारे भोजन का मुख्य भाग है। हम जो भोजन करते हैं वो लगभग पूरी सामग्री पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। हमारे भोजन का मुख्य भाग है। पादप जो है वो हमारे भोजन का मुख्य भाग है। संपूर्ण भोजन सामग्री, खाद्य सामग्री हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। हम पौधे के भागों को खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। हम पौधों के भागों का मतलब अंगों को, हम पौधों के भाग यानी पौधों के अंग को खाद्य पदार्थ के रूप में, खाद्य का मतलब भोजन, खाद्य पदार्थ के रूप में काम लेते हैं। अब पौधों के अंग कौन कौन से हैं वो भी हम आगे अभी अध्ययन कर लेंगे। जड़, तना, फल, पत्तियां, पुष्प। जड़, तना, फल, पत्तियां, पुष्प, ये पौधों के अंग है को हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। को हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम लेते हैं। सरसों के बीजों से तेल निकलता है। पत्तियों को सब्जियों में काम में लेते हैं। कुछ के दोनों भाग काम में लिए जाते हैं। कुछ पेड़ पौधों के दोनों भाग खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। जैसे सरसों है, सरसों के बीज से तेल निकलता है और सरसों की पत्तियों से सब्जी बनती है। सरसों के बीजों से तेल निकलता है तथा पत्तियों को सब्जी के रूप में काम लेते हैं। यानी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके दोनों अंग दोनों भाग हम काम में लेते हैं।
कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके एक ही भाग को काम में लेते हैं। तो कौन कौन से जो अंग आते होते हैं उनको यहाँ पर मैं लिखता हूँ। सबसे पहला आता है जड़। जड़ है गाजर और मूली। मूली गाजर को हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। ये मूली और गाजर क्या है? पौधों की जड़ होती है। तना, अदरक, आलू, ये अदरक और आलू होते हैं, वो तना होते हैं जिनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम लेते हैं। बीज, बीजों से तेल निकलता है, उस तेल को हम भोजन सामग्री या खाद्य तेल के रूप में काम में लेते हैं। मूंगफली, सरसों, तिल, इनसे तेल निकलता है, इनका खाद्य पदार्थ खाद्य तेल मिलता है। खाद्य तेल से सब्जियां बनती है। कुछ बीज जो होते हैं उनसे दालें भी बनती है, जैसे चना, मटर। कुछ दालें होती है वो बीज से ये दालें बनती हैं, जिनको हम भोजन सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। पुष्प, पुष्प यानी फूल, जैसे फूल गोभी, फूल गोभी, सूरजमुखी, सूरजमुखी से तेल निकलता है। ये कुछ ऐसे भाग है जिनको हम खाद्य पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। फल, फ्रूट्स जिसको हम कहते हैं, फल में बैंगन है, भिंडी है, ये सब्जियां है, लेकिन इनको फल कहते हैं। पेड़ों पर ये फल लगते हैं। आम, केला, ये तो फल है ही। इसके अलावा बैंगन, भिंडी, ये सब्जियां जो पेड़ पर लगती है, पेड़ों पर लगने वाले ये फल लटकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी सब्जियां हैं जिनके फल पेड़ पर लटकते हैं, ये सब उस फल की श्रेणी में आते हैं। इन बीज से ये फल बनते हैं, बीज से ये फल बनते हैं। इसके अलावा आम, केला, पपीता आदि और भी बहुत सारे फल हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे फल हैं, समय अभाव के कारण इतने लिखा रहा हूँ। ये सभी फल की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में अगला आता है पत्तियाँ। ये सभी जड़, तना, बीज, पुष्प, फल, पत्तियाँ, ये सभी पौधों के भाग है, अंग है, जिनका हम खाद्य सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। पालक, मूली की पत्तियाँ, मूली की पत्तियाँ, गाजर की पत्तियाँ, जिनको हम भोजन सामग्री के रूप में काम में लेते हैं। तो बच्चों, इनको आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखना। नोटबुक में लिखोगे तो वापस आप उसको देख सकोगे, पढ़ सकोगे। अब बढ़ते हैं, जंतु क्या खाते हैं, जानवर क्या खाते हैं। जंतु, जानवर क्या खाते हैं।
खाद्य सामग्री के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। खाद्य सामग्री के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। खाद्य सामग्री के आधार पर जंतुओं के 3 भाग हैं। सबसे पहला आता है शाकाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु वे जंतु जो केवल